नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चर्चा करेंगे यूपीए की विदाई। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। यहाँ एक नया गठबंधन बना जिसका नाम है इंडिया। इसके साथ ही एक और घटना घटित हुई, वह है इसी दिन यानी कि 18 जुलाई को संप्रग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या जिसे यूपीए कहा जाता था, वह इतिहास बन गया। विपक्षी दलों ने इंडिया क्यों बनाया और यूपीए से विदाई क्यों ली, यूपीए से मुंह क्यों मोड़ लिया, क्या यूपीए अप्रासंगिक हो गया था, इसकी आज चर्चा करेंगे। आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस ने उस गठबंधन को, जिसके नेतृत्व में 2 दशक तक सरकार चलाई केंद्र सरकार में, यूपीए 1 और यूपीए 2 के नाम से ये केंद्र की सरकारें जानी गई। 2004 से 2009 और 2009 से 2014। तो एक ऐसा गठबंधन जिसने 2 दशक की सरकार दी, उसे इतनी आसानी से कांग्रेस ने भी समाप्त होने दिया और बाकी दलों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। आखिर क्या रही ऐसी वजह और क्यों इंडिया बनाने की जरूरत पड़ी? तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीए का इतिहास क्या है। 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, तब एनडीए की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एनडीए यानी कि राजग सरकार सत्ता में थी, सत्ता में एनडीए था और साइनिंग इंडिया के नाम से एक बड़ा कैंपेन एनडीए ने चलाया था। सब जानते थे कि एनडीए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, सारे विश्लेषक यही कह रहे थे, सभी टीवी चैनल भी यही कह रहे थे। लेकिन हुआ इसके उलट। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुमत के पास नहीं पहुंच पाए, सरकार बनाने की स्थिति नहीं थी। उधर दूसरी ओर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिक्रिया दी थी कि हमें नहीं मालूम था कि हम हारने जा रहे हैं और जो जीते हैं उन्हें भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन मतदाता का आदेश सिरोधार्य होता है। लोकतंत्र में मतदाता ही भाग्य विधाता है। 2004 के चुनाव में जब सरकार बनाने की स्थिति नहीं थी किसी की, तो कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ा दल था, कांग्रेस ने कुछ सहयोगी दलों को साथ लेकर एक गठबंधन बनाया और ये गठबंधन की राजनीति कांग्रेस ने एनडीए से ही सीखी। कांग्रेस ने मई 2004 में गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें उस समय 12 दल थे केवल, बाद में कुछ और दल बढ़े और 10 साल तक इन्होंने सरकार चलाई। 2004-2009 के चुनाव जीतने के बाद जब 2014 आया तो ये गठबंधन चुनाव हार गया और अब 2014 में एनडीए की सरकार बनी, 2019 में फिर बनी। लेकिन जब 2024 आया है तो 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष ने और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने रणनीति बनानी शुरू की। विपक्षी गठबंधन या विपक्षी एकता की शुरुआत यूं तो नीतीश कुमार ने की। उन्होंने 23 जून को पटना में बैठक बुलाई। इसमें 15 दल शामिल हुए, 16 दल बुलाए गए थे लेकिन 15 ही आए। इसके बाद अगली बैठक 18 जुलाई को हुई और ये बेंगलुरु में हुई। इसमें 26 दल शामिल हुए। यहाँ इस गठबंधन का नाम दिया। गठबंधन का नाम कांग्रेस की ओर से ही तय हुआ, इंडिया। हालांकि इस गठबंधन का नाम तय करने के लिए वामपंथी दलों ने, जो कि इन 26 में शामिल थे, उन्होंने भी पहल की थी। उन्होंने इसका नाम पीडीए दिया था। पटना की बैठक के बाद पीडीए के नाम से उन्होंने चर्चा शुरू की, यानी कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। वामपंथी दल पीडीए नाम चाहते थे, लेकिन क्योंकि
बेंगलुरु की बैठक की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। इसमें कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी थी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी स्वयं थे। तो यहाँ नाम आया इंडिया। अब इंडिया नाम इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, उसका एजेंडा तय हो गया। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कांग्रेस ने और विपक्ष ने यूपीए को तिलांजलि दी थी? यूपीए से क्यों मुंह मोड़ लिया, जिसने 10 साल सत्ता चलाई? तो उसके कारण भी जान लेते हैं। यूपीए के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, या जो कांग्रेस को कहना चाहिए भय भी था, यूपीए के नेताओं को, इंडिया के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं के मन में एक भय था। ये भय था कि यूपीए की छवि खराब हो चुकी थी। मनमोहन सिंह सरकार में 2 ऐसे काम हुए या 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे यूपीए की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ा। पहला काम था नोट के बदले वोट का मामला। संसद में बहुमत सिद्ध करने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की बात चर्चा में आई थी और ये मामला बहुत ज्यादा उछला था। इसकी जांच भी हुई थी। इससे छवि खराब हुई यूपीए की। दूसरा मामला था कोल घोटाला। कोयला को, खदानों को लेकर एक घोटाला हुआ जो बहुत चर्चा में था, जो मामला न्यायालय तक गया। इस मामले ने, कोल घोटाले ने कांग्रेस की छवि को धूमिल किया। और तीसरा था परमाणु डील, जो परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने का मामला था। उसमें वामपंथी दलों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने उसका समर्थन किया। उससे वामपंथी दल नाराज हो गए थे। तो ये 3 मुख्य कारण थे जिनके कारण यूपीए की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण था कोल घोटाला। तो कांग्रेस ये कतई नहीं चाहती थी और विपक्षी दल भी उस यूपीए की छाया में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि जब कैंपेन शुरू होगा 24 का और आक्रामक रैलियां सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आक्रामक भाषण करेंगे तो यूपीए की उन बातों की जरूर चर्चा करेंगे, कोल घोटाले की चर्चा करेंगे, उन सारे मामलों की चर्चा जरूर करेंगे। तो चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। इसलिए यूपीए की किसी भी तरह की छाया से बचने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम लिया। दूसरा, विपक्षी दलों को यह भी लगता था कि यूपीए का मतलब है कांग्रेस, क्योंकि वहां एक छत्र कांग्रेस का राज था। कांग्रेस के अनुसार ही यूपीए चलता था, उसी के अनुसार चलना, उसी के अनुसार कार्यक्रम करना, उसी के अनुसार उठना बैठना, सब कुछ कांग्रेस के हाथ में। तो ये विपक्षी नेता ये नहीं चाहते थे कि एक छत्र राज कांग्रेस का ही। इसलिए नया नाम चुनने का प्रयास विपक्षी दलों की ओर से भी हुआ और कांग्रेस की ओर से, जिसमें से नाम निकल कर आया इंडिया। अब ये अलग बात है कि इंडिया को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री भी और एनडीए के दूसरे नेता भी इंडिया नाम पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कानूनी पेचीदगियों में भी इस नाम को फंसाने की कोशिश में है कि इंडिया नाम नहीं रखा जा सकता है किसी दल का या गठबंधन का। देखना होगा कि आगे ये किस रूप में बैठता है। लेकिन एक नाम और एक गठबंधन की राजनीति का ऐसा नाम जिसने 10 साल सरकार चलाई, जिसने नेतृत्व किया, वो इतिहास बन चुका है। और ये इतिहास किसी और ने नहीं बनाया, खुद उसके नियंताओं ने बनाया। उन्होंने ही इसे तिलांजलि दे दी। अब देखते हैं इंडिया गठबंधन कितना सफल होता है, कितने दिन चलता भी है, ये भी देखने वाली बात है। तो समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।